वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एफएक्यू सीरीज। दोस्तों, आपके द्वारा मुझे जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हसनैन आलम। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन के अंदर जो व्हाट्सअप है उसमें से उसे चैट क्लियर कर लेनी है, लेकिन उसमें जो इमेज वगैरह है उसे क्लियर नहीं करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली आईफोन के अंदर जो व्हाट्सअप होता है उसके अंदर जो भी हम मैसेज रिसीव करते हैं उसके साथ जो भी फोटोज़ वगैरह जो वीडियो होती है वो व्हाट्सअप एप्लीकेशन की एक प्राइवेट स्टोरेज हम उसे बोल सकते हैं, वो स्टोरेज एरिया में होता है। इसलिए वो जो होता है व्हाट्सअप के अंडर में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो फोटो वगैरह रिसीव करते हैं उसे संभाल के रखना, तो आपको क्या करना होगा, वो फोटो और इमेजेस आपको सेव कर लेना होगा आपकी फोटो गैलरी में, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर से आप जब भी चैट क्लियर करते हैं तो साथ में जो टेक्स्ट मैसेजेस और साथ में इमेजेस वीडियो सब भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि आज तक तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया कि सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेज ही डिलीट करे और फोटो वगैरह रहने दे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। स्पेसिफिकली आईफोन के अंदर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कुछ इमेजेस वीडियो वगैरह रखना तो उसे अपनी फोटो गैलरी में सेव कर लीजिए और बाद में व्हाट्सएप की चैट आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आयुष सक्सेना। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम आईफोन के अंदर जो बैकअप करते हैं आई क्लाउड का बैकअप, तो वो बैकअप करने के बाद दूसरे फ़ोन के अंदर वो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक आईफोन है, आपने उसमें आई क्लाउड ऑन कर दिया है और उसमें बैकअप कर लिया है, तो क्या होगा कि आपके फ़ोन के सारे डेटा आई क्लाउड में बैकअप हो जाएंगे। अभी आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको नए फ़ोन के अंदर भी वही एप्पल आईडी डालना है और उसमें आई क्लाउड ऑन करना है। तो जैसे आप ऑन करेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुराने फ़ोन में आपने फोटो वगैरह जो भी एप्लीकेशन सिंकिंग ऑन रखी थी तो वो सारे डेटा के बैकअप वहाँ पे गए हो गए आई क्लाउड में। तो नए फ़ोन के अंदर भी अगर आपने वो ऑन कर दिया फोटो गैलरी वगैरह जो भी एप्लीकेशन, तो वो जो भी क्लाउड में स्टोरेज है वो सारे डेटा आपको नए फ़ोन के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जो बैकअप है वो अलग चीज़ है। बैकअप में क्या होता है कि पूरा का पूरा बैकअप होता है, आपके फ़ोन का जो स्नैपशॉट होता है वही पूरा हो जाता है, एप्लीकेशन एसएमएस वगैरह सारी चीज़ें। तो नए फ़ोन के अंदर अगर आप वो रिस्टोर करते हैं तो जो भी एसएमएस वगैरह हो, जितनी भी सारी चीज़ पूरे फ़ोन के बैकअप में गई वो सारी चीज़ आपको वापस मिल जाएगी, नए फ़ोन में मिल जाएगी। यानी अगर आप फ़ोन चेंज कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके पुराने फ़ोन में जो एसएमएस बहुत सारी चीज़ें कॉल लॉग वगैरह जो होता है वो सारे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आप बैकअप ले लीजिए। बैकअप दो तरह का होता है, आई क्लाउड में भी बैकअप ले सकते हैं या तो हमारे कंप्यूटर में भी हम बैकअप ले सकते हैं। जब भी हमारे पास नया फ़ोन आए तो उसमें हम रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पावन। उसका क्वेश्चन ये है कि उसकी सारी फोटो आई क्लाउड में चली गई है और उसके फ़ोन में अभी शो नहीं कर रही। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आई क्लाउड में डेटा गए हैं कि नहीं। तो आप www.icloud.com पे जाइए, ये एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे अपना एप्पल आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए और वहाँ पे जाके देख लीजिए पहले आई क्लाउड में डेटा है कि नहीं। अगर आई क्लाउड में डेटा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आईफोन के अंदर आई क्लाउड का लॉगिन कीजिए। आई क्लाउड एक्टिव करने के बाद क्या कीजिए, फोटो गैलरी जो एप्लीकेशन है उसका सिंकिंग ऑन कर दीजिए। आप आईफोन के सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें से आई क्लाउड के अंदर जाएंगे तो उसमें फोटो गैलरी उसे ऑन कर दीजिए। तो जो भी फोटोज और वीडियो आई क्लाउड में बैकअप है वो सिंकिंग होकर आपके नए फ़ोन या तो फिर वही फ़ोन के अंदर वो आ जाएंगे। अगर स्टोरेज ज़्यादा फुल हो गई वो तो वो नहीं आएगी, उसकी थंबनेल आएगी। जब आप उसे टैप करेंगे तो ज़्यादा डेटा वहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए अगर आई क्लाउड के अंदर डेटा है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मूवीज ऑन डिमांड। उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आते रहते हैं वो सब टिंग टिंग वगैरह जो होते रहते हैं, कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो भी टिट 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 होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका दो चीज़ आपको करनी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे कीबोर्ड का साउंड हम ऑफ कर सकते हैं आईफोन के अंदर। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और कीबोर्ड की जो की प्रेस है उसका साउंड बंद कर दीजिए, तो एक बंद हो जाएगा। दूसरा, व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसके अंदर हम कैसे उसे बंद कर सकते हैं। तो आप जाइए व्हाट्सएप के अंदर जाइए, सेटिंग्स में से नोटिफिकेशन में, और वहाँ पे आपको जितने भी साउंड नहीं चाहिए वो सब ऑफ कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो भी मैसेज वगैरह आएंगे वो साइलेंटली आएंगे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हर्षवर्धन सूर्यवंशी।
उसका क्वेश्चन ये है कि हम जो व्हाट्सअप के अंदर जो हमें वो सॉन्ग वगैरह मिलते हैं, कभी कभी हमें ऑडियो सॉन्ग वगैरह जो व्हाट्सअप में मिलते हैं एज ए ऑडियो मैसेज, तो वो सब कहाँ होते हैं, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आईफोन के अंदर जो व्हाट्सअप में हम जो भी मैसेज रिसीव करते हैं उसमें जो फोटोज़ होते हैं, वीडियो वगैरह होते हैं, ऑडियो फाइल होती है, सॉन्ग्स भी कभी कभी कोई लोग हमें भेज देते हैं। तो वो जनरली क्या होता है कि व्हाट्सअप की एक प्राइवेट स्टोरेज होती है एप्लीकेशन के अंडर में, उसमें वो स्टोर होती है, इसलिए वो हमें बाहर नहीं मिलते, कोई भी फोटो हमारी फोटो गैलरी में नहीं मिलते। अगर ऑडियो वगैरह होता है तो हमें म्यूजिक एप्लीकेशन में नहीं मिलते। तो अगर वो चीज़ हम चाहे तो उसे बाहर कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर से हमें वो बाहर निकालना होगा और कोई भी सपोर्टेड एप्लीकेशन है जो ऑडियो प्ले कर सकता है उसके अंदर हमें उसे ले जाना होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट्सएप में जो ऑडियो मैसेज वगैरह जो होता है उसे हम कैसे VLC के अंदर ले जा सकते हैं, या तो फिर फाइल्स एप्लीकेशन भी अंदर भी हम ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है कि कैसे व्हाट्सएप के जो ऑडियो मैसेज है उसे VLC में ले जा सकते हैं, तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पीयूष। उसका क्वेश्चन ये है कि उसका आईफोन 6 प्लस का ओरिजिनल चार्जिंग केबल खराब हो गया है, क्या दूसरा केबल यूज़ कर सकते हो, उसमें बैटरी की खराब होने होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप एप्पल का ओरिजिनल चार्जिंग केबल यूज़ कीजिए और ओरिजिनल चार्जर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो एप्पल सर्टिफाइड होता है और उसके अंदर वो जो कुछ सेंसर चिप वगैरह जो भी आती है, ताकि आपका जो फ़ोन जो स्पीड से चार्जिंग होना चाहिए वही स्पीड से चार्जिंग हो, प्रॉपर करंट वगैरह जो होता है वो कंट्रोल होता है, और जैसे ही चार्जिंग हो जाता है कट ऑफ हो जाता है, यानी सब चीज़ उसके अंदर अप टू डेट होती है। अगर आप मार्केट में से डुप्लीकेट केबल या तो फिर कोई जो प्रॉपर ऑथराइज केबल नहीं है अगर वो ले लेंगे तो हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस का इश्यू आए और उसकी बैटरी के ऊपर थोड़ी इफेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि हमेशा ओरिजिनल चार्जिंग केबल और ओरिजिनल चार्जर का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टेक्निकल गोपाल फिल्म। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 6 है जिसमें हे सिरी एक्टिव नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके आईफोन 6 के अंदर शायद सिरी तो एक्टिव हो गया होगा। आप अगर होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो सिरी तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आप जब बोलते हैं हे सिरी तब शायद ये काम नहीं कर रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि आईफोन 6 और 6 प्लस जो मॉडल है वहाँ तक ये जो वॉइस एक्टिवेटेड सिरी काम नहीं करता। जब भी आपका आईफोन 6 या 6 प्लस वगैरह जो है वो चार्जिंग में आप रखेंगे तभी ये सिरी वॉइस कमांड के थ्रू सिरी एक्टिव होगा। 6 के बाद के जो भी मॉडल है 6S, 6S प्लस 7 वगैरह उसके अंदर वॉइस कमांड के थ्रू हे सिरी काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप हे सिरी वगैरह वॉइस कमांड के थ्रू एक्टिव करना चाहते हैं तो फ़ोन को जब चार्जिंग पे रखिएगा तभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सिद्धराम। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उसमें ईमेल एप्लीकेशन के अंदर वो जो लास्ट 10 मंथ के मेल ही देख पाते हैं, उससे ज़्यादा मेल नहीं देख पाते, यानी उससे ज़्यादा पुराने मेल नहीं दिखते। तो उसका रीज़न क्या है? जनरली होता क्या है कि हमारे आईफोन के अंदर या तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी मोबाइल ऐप जो होती है उसके अंदर सारे के सारे डेटा सिंकिंग नहीं होते। कुछ लास्ट 1 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ्स, 1 ईयर तक के ही डेटा सिंकिंग होते हैं। अगर उससे पुराने डेटा आपको अगर एक्सेस करने हैं तो कुछ सिचुएशन में आपको कंप्यूटर पे जाना होगा। अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं तो gmail.com पे जाके लॉगिन करना होगा, वहाँ से आप पुराने सारे ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी वगैरह के बहुत सारे इश्यू होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे पुराने ईमेल वगैरह उसमें वो सिंकिंग नहीं करते, अदरवाइज डेटा का लोड बहुत बढ़ जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो स्टोरेज वगैरह भी थोड़ी हैवी हो जाएगी और बहुत सारे डेटा एक्सेस हो जाएंगे। इसी की वजह से लेटेस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक के डेटा हमें ईमेल के रिलेटेड मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विवेक। उसका क्वेश्चन ये है कि सफारी में जब यूट्यूब वेबसाइट ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? तो जनरली ये होता क्या है कि ये जो सफारी ब्राउज़र है वो एप्पल की एक नेटिव प्रोडक्ट है। यूट्यूब एप्लीकेशन आईफोन के अंदर जो होती है वो एक एप्लीकेशन जो है हमारे फ़ोन के अंदर होती है। तो जब भी हम हमारे मोबाइल फ़ोन में सफारी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें से यूट्यूब वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर जनरली ऐसा इंटीग्रेशन होता है कि अगर वही यूट्यूब की अगर एप्लीकेशन हमारे फ़ोन के अंदर है तो जनरली यूट्यूब के अंदर वो लोग डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देते हैं हॉट लिंकिंग के थ्रू। तो जनरली
जनरली वो हमारी अगर डिटेक्ट कर लेता है कि एप्लीकेशन अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाती है। मेरे ध्यान में नहीं है कि उसे कैसे स्टॉप करना है। अगर फ्यूचर में मुझे पता चला कि कैसे उसे ऑटोमेटिकली ऐप ओपन करने के लिए स्टॉप करें तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप यूज़र में से किसी को पता है तो वो कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मोनो करणवाल। उसका क्वेश्चन ये है कि एंड्रॉयड में iCloud.com नहीं चल रहा है। जी हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन के अगर आप ब्राउज़र में जाएंगे और उसमें iCloud.com वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी मेजर वगैरह रखा है। आईफोन के अंदर भी कुछ केस में आप iCloud.com पे जाएंगे, लॉगिन करने की ट्राई करेंगे तो कुछ फीचर्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कंप्यूटर का ब्राउज़र। कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाइए, www.icloud.com लिखिए, अपना एप्पल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, तो जो भी आपके एप्पल आईडी के अंदर डेटा स्टोर हुए हैं iCloud में वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेटर है कि आप इसके लिए कंप्यूटर का ब्राउज़र ही यूज़ कीजिए, वो चाहे विंडो कंप्यूटर हो, मैक कंप्यूटर, लिनक्स कोई भी हो, लेकिन ब्राउज़र के थ्रू आप iCloud.com एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।